अच्छा, तो लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, एनर्जी के बिना लाइफ पॉसिबल, एनर्जी के बिना हमारा कोई ना कुछ काम नहीं कर पाएगा। एनर्जी क्योंकि सन से एनर्जी आ रही है तभी तो खाना मिल रहा है। क्योंकि जो हमारा सेल की जो करंट होती है वो सेल एटीपी होता है। हाँ, एटीपी वही तो होती है एनर्जी। हाँ, एनर्जी होती है। उससे पहले सन, तू वहां तक पहुंचेगा कैसे सेल तक? उससे पहले भी तो सन चाहिए होगा, फोटोसिंथेसिस। अगर एनर्जी नहीं होगी तो सेल बना ही कैसे होगा? सेल के अंदर क्यों जा रहा है? सेल ही क्यों बना होगा अगर एनर्जी नहीं है तो, है ना? तो हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, आसान तो सब कुछ है, बस ये बात कंफर्म है कि लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, क्योंकि सन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी बात है ना? सन की एनर्जी नहीं आती हमारे अर्थ तक तो कोई लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, है ना? डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग माने हमारी जो गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये हैं, सब चीजें एनर्जी लेती हैं और वो एनर्जी हमेशा बढ़ती जाएगी, एनर्जी की कंजम्पशन, है ना? सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, मेनी ऑफ द एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन, ये भी पता है हमें। सारी एनर्जी सन से ही आती है इनडायरेक्टली, ठीक है? बस कुछ ही ऐसी एनर्जी है जो सन से नहीं आती, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के नीचे, जो अर्थ के नीचे से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी सन से नहीं आई, है ना? हाँ, लावा की एनर्जी जो है, ठीक है, जो हीट अंदर है। वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ द एटम्स, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। तो एनर्जी ना सिर्फ सन से आती है, 2-3 सोर्सेज और बताए गए हैं। क्या क्या सोर्सेज हैं वो रुद्र? एटीपी कहाँ से आ गया? तो सेल में रह जाएगा, आगे चले वर्क पे। हाँ, अरे सेल से बाहर आओ, एनर्जी करेंसी है वो एनर्जी नहीं है एटीपी, रिड्यूस नहीं करता। एक काम करते हैं, हम सेल को ही लगा देते हैं बिजली पावर प्लांट में, कोल की जगह एटीपी प्रोड्यूस करके बिजली में चला लियो घर की अपनी, चल जाएगी? नहीं चलेगी, ठीक है? एटीपी स्टोर करता है एनर्जी, एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता। क्लियर है पॉइंट? एडीपी प्लस पीआई जब बनता है तो वो स्टोर कर लेता है, और जब एटीपी टूटता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एटीपी, पर वो एनर्जी तो किसी रिएक्शन से आती है, जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, ग्लूकोज के ब्रेक होने से, उसको बस स्टोर कर लिया जाता है। एक सेकेंड रुक जाओ। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी? सन, टाइड्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द न्यूक्लियाई एटम। तो 3-4-5 तरह की एनर्जीज हम निकाल सकते हैं जो सन से अलग भी है ना? हाँ जी, बोलो अब जल्दी से। हाँ 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 हाँ, तो इनको हम सन की वजह नहीं लेंगे? हाँ ले सकते हैं, सन की वजह से ही कॉज हो रही है वो टाइड्स, है ना? हाँ करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है जो घूम रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी भी है उसके पास, तो वो 2-3 है। हाँ, सवाल अभी लेंगे 2 मिनट में, ठीक है, ब्रेक के साथ। अभी पहले ये पढ़ तो लें कुछ वर्ड, याद रखियो, ठीक है? वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज इन डेली लाइफ, बट साइंस वी गिव इट अ डेफिनेट प्रिसाइज मीनिंग, ठीक है? लेट अस कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल। व्हेन अ फास्ट कार इज मूविंग ऑन अ क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज थ्रोन अवे। तुमने देखा है कि मैच के दौरान जब एक बॉल विकेट पे लगती है तो विकेट उड़ते हुए जाती है, तो विकेट उड़ते हुए जाती है। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट जब किसी हाइट तक उसे रेज कर लिया जाता है तो उसके अंदर भी एक एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है? एनर्जी। अगर मैं इसको रेज कर लूं ऊपर तो इसके बाद एक एनर्जी आ गई है, और ये एनर्जी को वो वर्क बना सकता है। कैसे? ऐसे, ये खुद इसने काम किया, जब इसके पास एनर्जी आ गई तो ये क्या कर सकता है? वर्क। गिरना एक वर्क है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हुआ, बट इट इज अ वर्क और नॉट? फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, फोर्स ग्रेविटी का, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें हैं, तो वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? इसकी अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी, ये अभी एनर्जी किसकी है? इसके अंदर है। अब जब ये गिरेगा तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा। ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? खींच रहा है वो, पर वर्क किसने किया? नहीं लगती, नहीं एनर्जी उसकी लगेगी जिसके पास एनर्जी थी। अच्छा
मैं ये कह रहा हूं और ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, उसे खींच रहा है, पर एनर्जी इसके अंदर थी क्योंकि ये ग्रेविटी से दूर था। इसके पास ताकत है। देखो मेरी बात सुनो, समझ आएगी ये बात। सुनो, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है ये। हाँ मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि ये जो अगर पेन को नीचे खींचा जा रहा है, ये एनर्जी तो ग्रेविटी की है। किसकी है? ग्रेविटी की। ग्रेविटी एनर्जी नहीं दे सकता, ग्रेविटी फोर्स लगा सकता है। ग्रेविटेशन इज फोर्स नॉट एनर्जी, है ना? पहली बात, फोर्स इज पुश और पुल। हाँ ठीक है। अच्छा आप मुझे बता कि कौन ग्रेविटी खाना कहाँ खाती है, कौन से रेस्टोरेंट में खाती है? उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है वो खींचने की? ग्रेविटी को एनर्जी नहीं है, ग्रेविटी खींच रहा है। वर्क कौन कर रहा है? ये देखना, काम ये कर रहा है नहीं। अच्छा देखो, ये हिंदी का मतलब तुम सोच रहे हो, खींचना एक वर्क है। खींचना क्या है? अच्छा, बुक पढ़ना एक वर्क है? क्यों नहीं, ये सारे वर्क क्यों नहीं कह रहे बुक पढ़ने को? क्योंकि उसमें वो जो तू सोच रहा है वो हिंदी इंग्लिश वाला वर्क है। हिंदी इंग्लिश वाला वर्क यहाँ नहीं चल रहा, यहाँ पे फिजिक्स का वर्क चल रहा है। फिजिक्स का वर्क कहता है कि जिसकी डिस्प्लेसमेंट हो, जो एनर्जी खर्चे, वो वर्क करेगा। अब यहाँ पे ग्रेविटी की एनर्जी नहीं खर्च रही, क्योंकि ग्रेविटी की एनर्जी आ नहीं रही। एनर्जी इसके पास है कि ये अर्थ से इतना दूर है, इसमें ताकत है यहाँ पे खड़े हुए कि वो इतना दूर है अर्थ से। किसके पास एनर्जी है इससे दूर रहने की? पेन के पास। और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये अपनी एनर्जी क्या कर देगा? लूज। तो वर्क किसने किया? पेन ने। खींचा किसने? फोर्स लगाया। खींचना इज फोर्स एंड वर्क इज डन बाय जो चीज डिस्प्लेस हो रही है या जिसपे जो डिस्प्लेस हो रही है वो वर्क कर रहा है। तो ये पेन वर्क कर रहा है। समझ में आई बात? और हाँ बोलो, बलून में, बलून क्या ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है और फोर्स लग रहा है उस पर, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बलून भी वर्क कर रहा है जब वो ऊपर जा रहा है हवा में। ठीक है, कोई भी चीज अगर फोर्स लग रहा है उस पर और डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वो वर्क कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? अभी धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, हाइट पे किसी चीज को रखा जाए तो उसके पास कैपेसिटी आ जाती है टू डू वर्क। ये कैपेसिटी इसके पास कैसे आ गई? पेन ने भी खाना नहीं खाया, पर वर्क कहां से आ गया? वर्क करने की ताकत कैसे आ गई? क्योंकि मैंने खाना खाया था। और हाँ हाँ सही बोल रहा हूँ। देखो वो मैंने मेरी लगी, फिर स्टोर किस में हुई? पेन में। मेरी एनर्जी लगी, एनर्जी नहीं, मेरी छोड़ने में एनर्जी नहीं लगती। ड्रॉप कर रहे हैं हम, फेंक थोड़ी रहे हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, इसने एनर्जी को स्टोर कर लिया। इसने एनर्जी को क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। और ये एनर्जी मैंने दी थी इसे। ये एनर्जी किसने दी थी? मैंने इसे दी थी। इसको थोड़ी मन था, नीचे आराम से बैठा हुआ था, मैंने इसे उठा के ऊपर रख दिया, अनस्टेबल कर दिया। अब एनर्जी किसके अंदर आ गई? पेन के अंदर आ गई। अब एनर्जी कौन लूज करेगा? पेन। तो वर्क कौन करेगा? पेन करेगा। पहले मैंने वर्क किया था। पहले किसने वर्क किया था? मैंने। अब यहाँ पे आ गया, अब वर्क कौन करेगा? पेन वर्क। हाँ हाँ जब मैंने उसे छोड़ा, इसके पास ऑलरेडी एनर्जी थी। ये वो लाइन पढ़ के सुनाओ, ये रीड करके बताओ। एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेसिटी टू डू वर्क। सच है कि नहीं? झूठ है? एनसीईआरटी लिखे कॉपी में। हाँ एनर्जी टॉपिक डालें और उसमें लिखे एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट gets the capacity to do work या capability to do work। अच्छा क्या पेन नीचे पड़ा हो, क्या वो ऊपर जा सकता है? वो क्यों नहीं जा सकता? उसके पास एनर्जी नहीं है। उसको कोई उसके ऊपर कोई काम करेगा तो उसमें एनर्जी आएगी जब मैं उसे उठा के ऊपर ले जाऊंगा। किसकी? पेन की। मैंने ऐसे किया, मैं छोड़ा, नीचे आने तो ग्रेविटेशन पुल लगा। नहीं वो पेन की। ये किसकी एनर्जी है?
अरे सुनो सुनो सुनो, डायग्राम से समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। ये देखो, कोई बात नहीं, सही है, पूछना चाहिए, साइंस की क्लास में आए हो, एसएसटी की थोड़ी। अच्छा देखिए, हाँ बोलो बोलो, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ पूछो, शर्मा क्यों रहा है? पूरा नाम क्या है तेरा? शर्मा इसलिए रहा है। अच्छा इधर देखें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ी है, क्या पड़ी है? ऑब्जेक्ट। अब ये ऊपर लेके आया, मैं लेके आया, कौन लेके आया? ये मेरा हाथ, ठीक है। तो मैं इसे ऊपर लेके आया, जब मैं इसे ऊपर लेके आया, इसके पास 0 जूल एनर्जी थी, इसका कोई मन नहीं था कोई काम करने का। जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की भी, वर्क की भी, ठीक है। तो इसके पास 0 जूल एनर्जी थी, इसको कोई काम नहीं करना था जिंदगी में, मैंने इसे उठाया, और अब किस में एनर्जी आ गई है? पेन में। मेरी एनर्जी जो मैंने ऊपर से उठाया, इसे ऊपर यहां तक लाया, वो एनर्जी मेरी इसमें स्टोर हो गई, किसमें स्टोर हो गई? पेन में। अब ये काम कर सकता है सोने का फिर से, जब मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये वापस कहां जाएगा? नीचे। तो पॉइंट इज दिस कि मैंने इसे उठाया तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई, और जब मैंने इसे छोड़ा तो इसने वही एनर्जी जो 10 जूल एनर्जी मेरे से ले ली थी हाइट पे आने के लिए, वो ही ये लूज करेगा। समझ में आई बात? किसी भी चीज को हम, अच्छा तो ये बता, जब तू पानी से एक चम्मच को हिलाता है तो क्या उसके अंदर एनर्जी आ जाती है? आती है, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। वेरी गुड। कैसे आ गई? तूने दी वो एनर्जी। किसने दी? किसने एनर्जी दी? चाय को जब हिलाया उसने एनर्जी किसने दी? दी किसने? दी किसने? अरे जब तूने चम्मच से हिलाया वो खुद ही हिलने लग जाती है? नहीं, कोई बात नहीं, तुझसे अलग से बात करता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। एनीवेज, तुम सबको समझ आ गया कि मैंने एनर्जी दी, उसने रख ली, अब वो लूज करेगा वो एनर्जी, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट। तो जो भी चीज हाइट पे आ जाती है उसके पास एक एनर्जी आ जाती है, इस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है। इफ यू रेज अ हैमर, इट फॉल्स ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड। तो अगर तुम हथौड़ा इतना सा उठाना, नेल अगर कील है ना, कील को तुम्हें अगर किसी वुड में डालना है, तो कील, ठीक है। तो अब मुझे बात बताओ, हैमर थोड़ा सा उठाऊं और ऐसे मारूं, चला जाएगा? नहीं जाएगा। जितना ऊंचा उठाऊंगा उतना जल्दी वो नेल अंदर जाएगा, हाँ या ना? तो एनर्जी कब ज्यादा लगेगी? जब मैं थोड़ा सा उठाऊंगा उसको, या ज्यादा उठाऊंगा? ज्यादा उठाऊंगा। तो जितना हाइट पे ले जाऊंगा उतनी एनर्जी किसके पास आ जाएगी? हैमर के पास। ये सही आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है? ये थोड़ा थोड़ा आ गया समझ? इतना सा उठाऊंगा तो इतनी सी एनर्जी आएगी, जब इतना उठाऊंगा तो इतनी एनर्जी आएगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, नेल को मार के देख लो किसके पास एनर्जी ज्यादा है, जो हैमर ऊपर था या जो हैमर नीचे था। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, वी हैव आल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन वाइंडिंग अ टॉय, एंड व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर इट स्टार्ट्स मूविंग। हाँ, जो तुम झूल, वो बच्चों वाली कार चलाते हो, एक वो जो पीछे करते हो कार और फिर वो आगे जाती है, वो उसके बाद एनर्जी कहां से आई सर? पता नहीं, तूने पीछे नहीं किया, तू गाड़ी पीछे किया, तो वो एनर्जी कहां पे स्टोर हो गई? टॉय में। किस में स्टोर हो गई? उसके स्प्रिंग में स्टोर हो गई। और जब तुमने उसे छोड़ा तो वो तुम्हारी एनर्जी से चल रहा है, उसके पास तो कोई एनर्जी कोई सोर्स नहीं है, पेट्रोल तो नहीं भरवाता उसमें, है ना? तो पॉइंट इज क्लियर है कि नहीं? ऐसे एनर्जी हम किसी चीज को दे सकते हैं और फिर हम वो खुद उससे काम कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये ऐसे ही, बस ये कि बोल रहा हूं मैं कि पेन के पास एनर्जी कहां से आई? अच्छा, बिना एनर्जी के तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। बिना एनर्जी के नीचे एनर्जी लूज हुई है, गेन नहीं हुई। कभी पहाड़ चढ़ा है, सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो एनर्जी लगती है उसमें? नहीं लगती। और जब तू नीचे गिरेगा तो एनर्जी लूज करेगा। क्या आसान होता है, ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना? क्यों आसान होता है? क्योंकि तू एनर्जी लूज कर रहा है, और वो तूने
वो अपनी बॉडी में जमा करी थी। जब तू सीढ़ी चढ़ रहा था तो तू हाइट पे आ गया, जैसे हैमर तूने ऊपर उठाया तो हाइट पे आ गया, तो तेरी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी। और तू अब स्लाइड पे रहेगा तो एनर्जी को क्या कर देगा, लूज, गेन नहीं, एनर्जी लग नहीं रही, एनर्जी निकल रही है। समझ में आई बात? कोई नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, व्हेन अ बलून इज फिल्ड विद एयर वी प्रेस इट, वी नोटिस अ चेंज इन द शेप, यस और नो? Yes, sir. As long as we press gently it can come back to its original shape. एक बलून को हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो वो थोड़ी सी उसकी शेप डीफॉर्म हो जाती है। अगर हम हल्का वो हाथ हटा दें तो वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। ठीक है, अगर however if we press the balloon so hard it can even explode producing a blasting sound. These are example when the object acquires through different means the capacity of doing work. वो बलून ने साउंड कैसे प्रोड्यूस करी? बलून तो एक रबड़ है और एक हवा है, वो साउंड एक्सप्लोजन कैसे हुआ? वो कहाँ से एनर्जी हमने दी। तो तू अब समझ पा रहा है कि हम एनर्जी दे सकते हैं चीजों को। हाँ, बस तू ये कह रहा है कि इसने पेन अपनी एनर्जी कहाँ से यूज करी। धीरे धीरे समझ आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क? ये क्वेश्चन तेरा। अब किसी के पास एनर्जी है, ये तू मान लिया कि इसके पास एनर्जी है, अब ये इस एनर्जी से काम कैसे करेगा ये पूछ रहा है। क्लियर क्वेश्चन समझ आया? तो एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। किसी के पास अगर एनर्जी है तो वो दूसरी चीज पे अपना फोर्स लगा सकता है। जैसे हैमर के पास एनर्जी है तो वो किस पे फोर्स लगा सकता है? नेल पे। तो जो एनर्जी उसके पास थी उसी को यूज करके उसने किसको लगाया? नेल। ठीक है, when this happens the energy is transferred from the former to the latter. थप्पड़ खाया और गरम लगाओ, ऐसा हुआ है? हाँ, तो वो क्या है? टीचर की एनर्जी तुम्हारे गाल पे, तो वो एनर्जी क्या हुई? ट्रांसफॉर्म हो गई, वो तुम्हारे ट्रांसफर हो गई। वो क्या हो गई? ट्रांसफर। ठीक है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव व्हेन इट रिसीव्स एनर्जी। तो दूसरी ऑब्जेक्ट मूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल को दूसरे बॉल पे मारते हैं तो दूसरी बॉल आगे जाती है। तो एक ने दूसरे पे काम किया, आयान, है ना? क्लियर? पूछ लूं? अभी पूछ लूं। सेकेंड ऑब्जेक्ट, हाँ क्या तेरे पेपर खत्म हो गया? तू एंजॉय करने आया आज ट्यूशन? चलो आज टीचर को परेशान कर। अच्छा, ओहो, देख ले, कर्मा होता है, फल मिलता है हर चीज का। ठीक है, पेपर में नंबर देख ले। अच्छा, सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव as it receives energy therefore do some work. दूसरी चीज भी कुछ काम करेगी जब उसको एनर्जी मिलेगी तो। ठीक है, अच्छा, thus the first object had a capacity to do work. This implies that any object that has energy can do work. जिसके पास एनर्जी है वो वर्क कर सकता है। सच है? जिसके पास एनर्जी नहीं है वो वर्क नहीं कर सकता। तो what is energy? Energy is the capacity to do work. लिखिए, energy is the capacity to do work. Capacity to do work. Energy is the capacity to do work. Done? इसका मतलब क्या? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई बताएगा? नहीं, अभी रुक, पूछूंगा। हाँ, एनर्जी के पास इतनी एनर्जी है कि कोई बात नहीं, ट्राई तो किया। हाँ, और अभी मैंने बताया। हाँ बोलो। एनर्जी के पास इतनी पावर है कि वो किसी ऑब्जेक्ट से काम करा सकती है। पावर मतलब ऑब्जेक्ट के पास इतनी एनर्जी, मतलब जिसके पास एनर्जी है वो वर्क कर सकता है, ये कह रहे हैं। एनर्जी वो ही कैपेसिटी है जिससे काम होता है। जिससे क्या होता है? काम। जब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होती, फीवर होता है, तुम कुछ काम नहीं होता, तुमसे थकान होती है ना? तो एनर्जी तुम्हारे पास जब होगी तभी तुम काम करोगे। तो वो कैपेसिटी टू डू वर्क क्या है? वर्क किस वजह से होता है? एनर्जी की वजह से। क्लियर है डेफिनेशन? वर्क की यूनिट है जूल। वर्क की यूनिट क्या है? जूल। तो अगर वर्क जूल में नापा जाता है और एनर्जी से ही वर्क होता है तो एनर्जी को भी किस में नापना चाहिए? जूल में। तो एनर्जी और वर्क की दोनों की यूनिट सेम है। क्यों? क्योंकि वर्क एनर्जी की वजह से होता है और एनर्जी ना हो तो वर्क नहीं होता। तो दोनों, अगर तुम्हारे पास 5 जूल एनर्जी है तो तुम 5 जूल का वर्क कर सकते हो। ये बात समझ में आई? कितनी होगी? बहुत कम होगी। अच्छा, और इसीलिए हम किलो जूल की बात करते हैं। किलो जूल होता है 1000 जूल के इक्वल।
ठीक है। हाँ, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितने फॉर्म की एनर्जी होती है? तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और उनमें से दो फॉर्म्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं दोनों को, देखिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हाँ, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। like mechanical energy, heat energy, chemical energy, electrical energy, light energy। देखो यहाँ पे लिखे हुए सारे, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। ओके, डन डन। ऑलराइट, लास्ट क्लास की वीडियो दूंगा, वो कवर कर लेना, ठीक है? नकुल और ये स्वयं भी। अच्छा, मैकेनिकल, हीट, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। अरे सब कुछ तुम जानते हो। मैकेनिकल एनर्जी होता है जो मशीन्स के पास होता है, जो कार के पास है, वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल। अच्छा, हीट एनर्जी तुम्हारे पास भी है, जब तुम चलते हो तो तुम्हारे पास मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, मैकेनिकल है ना वो फॉर्म, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मैकेनिकल बोलते हैं, ठीक है। कुछ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। काइनेटिक एनर्जी भी तो एक टाइप की मैकेनिकल एनर्जी है, एनर्जी भी होता है, तो ह्यूमन को मैकेनिकल एनर्जी होती है। बोल तो रहा था, वही तो बोला मैंने। जब हम चलते हैं तो हमारे, उसके बाद मैंने क्या बोला, जब हम चलते हैं तो हमारे पास भी मैकेनिकल एनर्जी है, हम कुछ काम करते हैं तो हम भी मैकेनिकल एनर्जी से ही करते हैं। सुनो, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, कोल इंजन्स, टरबाइंस, ये जो चलते हैं, जो पहले ट्रेन चलती थी कोल से, वो कैसे चलती है? हीट एनर्जी, है ना। ऑल्सो केमिकल एनर्जी, खाना जो खाते हो तुम, एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में, वो कैसी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। नहीं, अभी नहीं पूछना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो करंट के पास एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और लाइट एनर्जी जो सन से आ रही है। हाँ बोलो। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या लगती है? इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस होती है मैकेनिकल एनर्जी से। हाँ बोलो। तो हमारे पास भी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना सर? फिर घर कैसे लाते हैं? वो तो जेब में थोड़ी रख रहा है, वो तो लूज कर रहा है ना रास्ते में। जब तू काम कर रहा है तो एनर्जी लूज कर रहा है। बंद थोड़ी रही है, वो यूज हो रही है तेरी। पर वो उसके अंदर स्टेव, वो एटीपी की तरफ स्टेव हो रही है क्या? नहीं, वो रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट, हीट में, वर्क में, वो यूज हो रही है तेरी, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे थोड़ी है कि तू, जैसे अगर तू चाहता है उससे, तो तू अपने घर पे ऐसे देखा ना, वो चूहे को घुमाते हैं और उससे बल्ब जलता है, चूहा घूमता रहेगा। तो तुझे अगर यूज करनी है तो ऐसे एक बना ले टरबाइन, उस पर दौड़ता रही हो, ठीक है, तो थोड़े एक दो बल्ब जल जाएगी। उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करना है तो, वरना वो चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, A moving object can do work. Moving object can do work. ठीक है। An object moving faster can do more work. सच है। जो ज्यादा फास्ट चल रहा है वो ज्यादा वर्क कर सकता है। और then an object moving with a slow speed. For example, a moving bullet, blowing wind, a rotating wheel, a speeding stone can do work. मतलब एक बुलेट जो चल रही है बहुत काम कर सकती है। हाँ, कितना बड़ा काम है। अच्छा, ब्लोइंग विंड, हवा चल रही हो तो टरबाइन घुमा सकते हैं, हाँ, ठीक है। और रोटेटिंग व्हील, जो टायर चल रहे हैं उसकी वजह से क्या चलेगा? कार। तो सारी चीजें वर्क कर सकती है जो चल रही हो, जो क्या हो रही हो? मोशन में हो। तो ये
कहाँ से आती है इनकी एनर्जी जो ये काम करा सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? अर्थ सुना नहीं है। ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस एन एनर्जी कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। लिखो ये पॉइंट। लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टॉपिक डालेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो मत सोचना, जल्दी जल्दी लिख, बस सोचने का मौका ही ना मिले तुझे। नहीं नहीं सवाल छोड़ो। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखें टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लिख लिया? इसके अंदर फर्स्ट लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेस एन एनर्जी। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेस एन एनर्जी this is known as kinetic energy। ठीक है, इसकी थोड़ी और गंदी वाली डेफिनेशन भी है, उस पर आते हैं। तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। लिखें पहले सेकेंड पैराग्राफ में बनाना, ठीक है? सेकेंड पैराग्राफ काइनेटिक स्लैश मत डालो, दोनों लिख दी। काइनेटिक एनर्जी of a body moving with a certain velocity, kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. To make it acquire that velocity. To make it acquire that velocity. ये डेफिनेशन समझाओ कोई, पहले सुन पढ़ दो लो। इसका ही क्वेश्चन है, ये समझा रहा है। रुक जा, हाँ बोलो। नहीं मूव करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी लगानी चाहिए ना। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के लिए चाहिए, हमें हाइट या कॉन्फ़िगरेशन, जैसे स्प्रिंग वगैरह। हाँ कौन समझा रहा है? समझाओ। क्या? फिर से बोलो। जब तुझे आता है तो आंसर ऐसे धीरे धीरे बोलता है। अच्छा हाँ बोल फिर। हमारी बॉडी मूव करेगा, अपना काम करेगा, हमें इक्वल करने होगी। अब उसी वक्त पे पहुंच। हमारी बॉडी कहाँ से आ गई है? ऐसा कुछ नहीं, गलत व्याख्या है, प्रसंग सहित व्याख्या। तुम्हारा और कुछ? हाँ पूछ। पूछना है जो एयर है वो जब चलती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का जाती है, हमारी वाली एयर में जाती है। एयर वाली किधर जाती है? एयर वाली जो तुम्हारे मुंह पे लगती है वो फोर्स लगाती है तुम्हारी बॉडी पे, जब पतंग को उड़ाती है ना, तो वो चीज़ें जब तुम कोई उसके रास्ते में रखोगे तो वो अपनी एनर्जी दिखाएगी। अगर तुम उसके रास्ते में रखोगे ही नहीं तो तुम्हें दिखेगी कैसे? वो खुद ही नहीं दिखती है ना। तो रख दे, एरोप्लेन उड़ा, दिखेगी उसकी एनर्जी, है ना। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस कि हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करना चाह रहे थे, और कौन करना चाह रहा है बोलो? नहीं और कोई? नो आंसर? हाँ विधि, मानवी? नहीं? यश? क्या ऑनलाइन वालों से पूछूं? हाँ पवित्र, इसका मतलब बताओ। नकुल सो गए, जाग रहे हो? जसप्रीत इसका? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब तुम बोल रहे हो कि वो काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ से रही है?